नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 250 से 300 शब्दों में हिंदी में एक निबंध बताने वाले हैं जो आपका हर साल बोर्ड परीक्षा में आतंकवाद पर निबंध लिखने को आता है। यह क्वेश्चन मैंने 2022 के लिए गेस किया था, लेकिन यह क्वेश्चन 2022 में नहीं दिया था। 2022 इसलिए क्वेश्चन नहीं दिया था क्योंकि यह लगातार 2-3 बार क्वेश्चन पूछ दिया था, इसलिए 22 को काट दिया था। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन हर साल पूछता है, ठीक है। लेकिन पता नहीं 2022 में कैसे इस क्वेश्चन को हटा दिया, मैं भी सोच में पड़ गया था। लेकिन इस बार 2023 में क्वेश्चन पक्का रहेगा। ऐसे में दोस्तों निबंध लिखने को 5 आता है, जिसमें से आपको एक चूज करके लिखना होता है। जिस पर आपको आसान लगे लिखने में वही उसी पर आपको लिखना होता है। तो 5 पूछेगा जिसमें से एक आपको लिखना होता है। तो इस बार आपके बोर्ड परीक्षा में 5 पूछेगा, जिसमें से एक आपका ये वाला मौजूद रहेगा, ठीक है। जिसमें से आपका ये वाला मौजूद रहेगा, आतंकवाद पर 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना। तो पूरी ये देखिए 1-2 नंबर का नहीं बल्कि ये पूरे 10 नंबर का निबंध पूछता है। 10 नंबर आपके हाथों में होगा, 1-2 नंबर नहीं बल्कि पूरे 10 नंबर, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या लिखना होता है। इसमें 5 लिखना होता है। जैसे कि मान लेते इसका भूमिका, इसके कई रूप और साथ में धार्मिक उन्नास से प्रेरित और साथ में विरोध और साथ में उपसंहार, यानी कि 5 आपको लिखना होता है, ठीक है। तो मैं बारी बारी से सबको बताता हूँ। अगर आपको याद करना या फिर समझना है तो समझ लीजिए, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कॉपी पर अच्छे हैंड राइटिंग के तहत इसे लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला लिखेंगे हम लोग भूमिका, ठीक है। भूमिका में हम सबसे पहले लिखते हैं आतंकवाद भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। आतंकवाद भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अमेरिका भी आतंकवाद से परेशान है। आतंकवाद से लगभग सभी देश प्रभावित है, लेकिन सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित होने वाला भारत देश है। आतंकवाद पूरे विश्व के लिए चुनौती बन गई है। ये आपका भूमिका हो गया। तो क्या आप इसके बारे में ऐसे नहीं लिख सकते हैं? मैंने भी तो अपने मन से आपको लिखकर बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो ऑलरेडी पहले से एक्सपीरियंस है। बट आप लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन तब भी आप इसके इर्द गिर्द लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी में ना याद करके नहीं लिखा जाता ये निबंध। ये तो अपने आप को अच्छे से मतलब कि प्रयास करके लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए इसके कई रूप। अब देखिए आज पूरे विश्व देखिए इसके कई रूप के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आज पूरा विश्व किसी न किसी रूप में आतंकवाद से परेशान है। आज़ादी के कुछ वर्ष के बाद से ही हमारा देश आतंकवाद से परेशान है। हमारे देश का हर एक राज्य आतंकवाद के झांसे में है। आतंकवाद कब और किस देश पर कैसे हमला करेगा यह किसी को पता नहीं है। हमारे देश भारत में लूटपाट, हत्या इत्यादि की समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखिए इसके धार्मिक उन्नास से प्रेरित। वर्तमान में आतंकवाद का सबसे घिनौना हरकत चुनाव में देखी जाती है। यानी कि जो आतंकवाद का घिनौना हरकत हमको देखने को मिलती है वो ज़्यादातर वर्तमान समय में चुनाव में देखने को मिलती है, जहाँ लोग धर्म से प्रेरित होते हैं। जहाँ यानी कि अगर मेरे जाति का कोई उम्मीदवार खड़ा है तो मैं अपने ही जाति का वोट दूंगा, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो। यही घिनौना हरकत हमारे देश में सबसे ज़्यादातर चुनाव में देखने को मिलती है। आतंकवाद शासन तथा व्यवस्था दोनों के लिए गंभीर समस्या है। आतंकवाद तथा दहशत पैदा करने के लिए स्त्रियां, बच्चों एवं नागरिकों को मौत के घाट उतार देते हैं। आतंकवाद देखिए मतलब कि इलेक्शन में जैसे चुनाव ही होता है तो उसमें नहीं देखते, जीतने के लिए किसी का भी हत्या वो कर देते हैं। यही तो होता है आतंकवाद का घिनौना हरकत। वो बीबी बच्चे, छोटे बच्चे किसी को नहीं देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, सबको हत्या कर देते हैं। अब देखिए इसका विरोध। अब इसके विरोध के बारे में हम जानेंगे तो आतंकवाद से लड़ने के लिए जनता को भी सहयोग करना चाहिए। देखिए आतंकवाद से केवल नेता या फिर हमारे देश के बड़े बड़े नौजवान नहीं है, बल्कि आतंकवाद से लड़ने के लिए हम लोगों को भी उजागर होना चाहिए। तो आतंकवाद से लड़ने के लिए जनता को भी सहयोग करना चाहिए। आतंकवादी की हर एक सूचना के पास हर एक सूचना सरकार के पास जल्द से जल्द पहुंचाना चाहिए। हमारे देश के राजनीतिक दलों को भी आतंकवाद के विरोध करना चाहिए, यानी कि तभी हमारे देश से आतंकवाद मिट सकते हैं, ठीक है। और अंतिम में इसका उपसंहार, कैसे इसको मिटाया जा सकता है, इसका मतलब वो उपसंहार का मतलब, ठीक है।
तो देखिए उपसंहार में लिखेंगे आज के दौर में आतंकवाद सबसे घातक बन गया है। अगर आतंकवाद को आज के दौर में नहीं रोका गया तो आगे चलकर और घातक बन सकता है। इसलिए हम सभी भारतवासियों को आतंकवाद से लड़ना चाहिए और आतंकवाद को हमारे देश के लिए दूर करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पूरे 10 नंबर को गया, कोई बड़ी नहीं थी। एक एक को आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से हैंडराइटिंग के तहत कॉपी पर लिख लेना। ठीक है, और इसके बाद से एक बार रिपीट करना ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उपसंहार का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ऑलरेडी इसको मैं ग्रुप में भी भेजूंगा। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद से अब देखिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। ठीक है, तो जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, और आगे हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाला हूं। अब देखते हैं किस विषय का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाला हूं। ठीक है, बट आप लोग थोड़ा कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको किस विषय का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। ठीक है।